आज मैं आई हुई थी अम्मी के घर, अचानक मुझे आना पड़ा और इधर ये देखिए मेरी भतीजी अपना प्रोजेक्ट दिखा रही है, स्कूल की तरफ से इसे प्रोजेक्ट मिला हुआ था। उसकी मम्मा ने कुछ चीज़ें बनाई हुई थी और वो मुझे दिखा रही थी कि ये प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं ना हम लोगों ने। जब मैं आती हूँ ना तब आते ही ये चीज़ें दिखाने लग जाते हैं कि ये हुआ, ये बनाया हमने और ये किया। जो न्यू चीज़ ली है वो दिखाते हैं कि वो हमने ये चीज़ ली है, बहुत एक्साइट होते हैं। तो जब मैं जाती हूँ तो मेरी बेटी ने आते वक्त वोमिटिंग शुरू कर दी थी। आते ही फिर मैंने शुक्र उसके सूट साथ रख लिया था, तो उसका मैंने चेंज करवा दिया। पहले उसने यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था क्योंकि स्कूल जाने वाली थी और हम लोग इधर ले आए, फिर साथ इसे छुट्टी करवा ली। तो इधर बच्चे आते ही देखे मेरा भतीजा बैट बॉल लेके आ गया और मेरे बच्चे साथ में खेलना शुरू कर दिया उन्होंने ना बैट बॉल। पहले हमने आके नाश्ता किया था मैंने, क्योंकि नाश्ता करके नहीं आई थी। और ये देखिए मेरी भतीजी है, कोई ये देखिए मेरी बेटी अरमिश साहिबा अपनी नानों की गोदी में बैठी हुई है। ये नानों की गोदी में ऐसे कब्ज़ा किया हुआ था, कहती मेरी नानो है और कोई है नहीं। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम था, अभी वो सफाइयाँ-शफाइयाँ कर रहे थे, तो मासी तो हम लोग आ गए क्योंकि इनकी जॉब होती है, तो जॉब के में ना इनका टाइम 8 बजे इन्होंने निकल जाना होता है वहाँ से घर से ना। तो फिर 8 बजे हम जब निकले हैं तो हम लोग भी साथ जल्दी-जल्दी तैयार हो गए और हम लोग आ गए। आधा घंटा इन्होंने लेट का डाल दिया था। ऊपर छत पे आ गई थी क्योंकि शाल पे मेरी चाय गिर गई थी, वो कप टूट गया था और शाल भी गंदी हो गई थी, तो ऊपर लटकाने के लिए आई हुई थी। तो ये देखें छत पे मैं अम्मी वालों को, इधर कोई नहीं आता बस कपड़े वगैरह लटकाने के लिए, कभी कभार कोई आ जाता है, वरना मासियाँ ही आती हैं जब कपड़े वगैरह वॉश करके लटकाने होते हैं। इधर सामने ये वॉशरूम बनी हुई है और साथ में ऊपर 2 रूम है, 2 स्टोर रूम है, बल्कि दोनों ही मतलब फ़ारग पड़े हुए हैं क्योंकि रूम घर में बहुत ज़्यादा है, इधर कोई आता जाता नहीं है, फ़ारग ही पड़े होते हैं। कभी कभार कोई आ गया बस सफाई करवा ली थोड़ी बहुत बस। और ये देखें अम्मी ने तो सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, गमले में लगाई हुई हैं। ये देखें ये प्याज लगाए हुए हैं एक साइड पे और एक साइड पे लहसुन लगाए हैं, और कुछ खुश्क हो गए हैं क्योंकि पानी वगैरह कम लगता है। कभी कभार कोई लगा दें, वरना मासी को कह देते हैं, कभी लगा देती हैं वो, कभी वो नहीं लगाती। अम्मी ऊपर नहीं आ सकती, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है ना, तो रोज़ रोज़ नहीं आती, कभी कभार आ गए। तो यहाँ पे धनिया लगाया हुआ मम्मी ने बाल्टी में तो अभी सर्दियाँ हैं तो अभी वो मतलब ऊपर कम ही आती हैं, नीचे ही होती ज़्यादा। वैसे भी कम ही आते हैं, कभी नहीं आते ऊपर ना, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए फिर नीचे पोर्शन में ज़्यादा रहते हैं। और ये यहाँ पे मैं ऊपर देख रही थी, ऊपर से व्यू देखने लग गई थी यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आता था जब हम लोग इधर होते थे। हम लोग तब तो आते होते थे, कभी कभार आ जाते थे, लेकिन अब इधर कोई भी नहीं आता। ये देख यूनिफ़ॉर्म धो के लटकाया हुआ बेटी का, आते ही वोमिटिंग शुरू कर दी, फिर आके धो के माँ बाद उसको काम वाली की बेटी को कहा कि ये वॉश कर दो, उसने वॉश कर दी है और फिर मैंने लटका दिया था क्योंकि नेक्स्ट डे इसने स्कूल जाना था। और हम लोग रात को देर से घर गए थे क्योंकि इधर मेरे हस्बैंड की ड्यूटी है ना, इधर भी होती है कानपुर में, तो उनकी टाइमिंग जब ख़त्म होनी थी तभी हम लोगों ने घर जाना था और बहुत से काम थे बीच में करने वाले। आपको बता रही थी मैं क्यों आई थी इधर, क्योंकि बेटी की सुबह रात को काफ़ी तबीयत ख़राब रही थी तो हस्बैंड कह रहे थे कि आज चलना है, चलो मेरा काम आज उधर का है, अदरवाइज़ नेक्स्ट कुछ डेज़ तक ना मैं उधर नहीं जाऊँगा, तो चलना है चलो। फिर हमने आधे घंटे के अंदर अंदर जल्दी जल्दी जो हाथ लगा जैसे कपड़े लगे, कपड़े जल्दी जल्दी बच्चों के पहने हैं और हमने तैयारी कर ली। मैं कुछ देर पे धूप ले रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा धूप में ना ले लूँ क्योंकि नीचे धूप नहीं आती, नीचे सेहन नहीं है, बस ऊपर ही सेहन है ना, नीचे बंद है सारा घर। तो इधर मैं नीचे आ गई थी। एक ये रूम है अम्मी का, यहाँ पे अम्मी लेटती होती हैं। तो इधर बेड पड़ा हुआ है और 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं ना, तो अभी बिस्तरे वगैरह कुछ पड़े हुए थे। जैसे एक बताया है कि सुबह सुबह हम लोग आ गए थे, सफाइयाँ वगैरह मासी कर रही थी। और ये एक दरवाज़ा निकाला हुआ है सेंटर में ना, अभी निकाला है ये, क्योंकि अम्मी का और रूम और भाई का रूम ना काफ़ी दूर पड़ जाता था, इसलिए दरमियान में सेंटर में अब दरवाज़ा निकाल लिया। अम्मी अब अकेली होती हैं, जब मेरे अब्बू की डेथ हुई उसके बाद अभी निकाला है। अभी उनकी डेथ को 6-7 महीने हुए हैं, तो उसके बाद ये निकाला है ताकि पता चलता रहे अम्मी का रात को कुछ आवाज़ वगैरह दे तो आवाज़ सुनाई दे। और ये हाल है उनका, हाल भी काफ़ी बड़ा है। तो ये पुराने ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन बीच बीच में इन्होंने काफ़ी चीज़ें चेंज भी की हैं और काफ़ी चीज़ें न्यू ऐड भी की हैं। तो ये हाल है पूरा ना, इधर से लेकर उधर तक जो मैंने आपको पहले दिखाया। इसमें 2 तरह सीढ़ियाँ जाती हैं, एक फ्रंट साइड पे ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं और एक बैक साइड पे ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। दोनों तरफ रूम्स है, ऊपर भी छत में भी, और दोनों तरफ सेहन है और दोनों तरफ सेहन के ना अंदर जो रूम है ना, उनके दरमियान में से ना एक दरवाज़ा जाता है, जो मतलब कि एक सेहन से दूसरे सेहन में जा सकते हैं रूम के अंदर से। 2 रूम है, उनके सेंटर में डोर है, तो एक रूम से दूसरे रूम में वो ईज़िली जा सकते हैं, एक सेहन से दूसरे सेहन में जा सकते हैं ना। तो इधर एक ये भी रूम है ये भी ड्राइंग रूम के तौर पे यूज़ होता है।
तो एक ये रूम है, तो इसमें के साथ एक किचन था, उसको हम लोगों ने स्टोर बनाया हुआ है, और यहाँ बर्तनों की अलमारी रखी हुई है वैसे ही, और साथ में ये बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं, कुछ ना एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं। तो कमरे बहुत ज़्यादा हैं इधर, और रहने वाले कम लोग हैं ना, 4-5-6 लोग रहते हैं बस इधर, 4-5 लोग। 3 बच्चे हैं, भाभी हैं, भाई हैं और अम्मी है, बस ये लोग रहते हैं इधर ना। तो ये देखें रोशनदान वैसे ही बने हुए हैं पुराने ज़माने की बिल्डिंगों की तरह। तो एक ये आगे रूम आएगा, इधर ये ऊपर कैबिनेट लगे हुए हैं सारे, तो नीचे भी एक बनी हुई अलमारी, उसके अंदर भी बर्तन रखे हुए होते हैं और आगे ये एक रूम है, ये कपड़े प्रेस करने के लिए रूम है, तो और साथ में वाशरूम है इसके। ये देखिए बाहर विंडो इस तरह ही बनी हुई है विंडो। पहले इधर भाई कह रहे थे कि इधर शीशे लगा लेते, फ्रंट साइड पे भी बैक साइड पे भी इस तरह विंडो बनी हुई थी, लेकिन उधर उन्होंने सारी दीवार तोड़ के फिर उधर मतलब विंडो दूसरी लगा ली थी शीशे वाली ना। तो ये सामने भी सेम वैसा रूम है जैसा उधर रूम है ना, सेम वैसा रूम। ये नक्शा तो वो दो बिल्डिंगें थी, इसको मर्ज करके ना एक बिल्डिंग बनाई हुई है। तो जैसे उस साइड पे था वैसे इस साइड पे ये बर्तनों वाली अलमारी है, ऊपर कैबिनेट बने हुए हैं। ये बाद में बनाए थे कैबिनेट ना, पहले नहीं इस तरह बने हुए थे। ये पुरानी इस जगह बनी हुई थी सीढ़ियों के ऊपर, उसको यूटिलाइज़ करके ना तो इसलिए कैबिनेट बना लिए थे ताकि सामान काफ़ी सारा आ सके ना इसमें। तो इधर किचन के साथ ये रूम है, इधर ओवन रखा हुआ है, साथ में अलमारी में ये अचार वगैरह चीनी इस तरह बाल्टियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो इधर भी एक वाशरूम है और फ्रिज है इधर रखी हुई। इसके साथ ही वो देखो विंडो यहाँ पे पहले लगी होती थी लकड़ी वाली विंडो, तो वो भाई ने जैसे उस साइड पे लगी हुई थी, तो वो भाई ने तरवा के ना पूरी दीवार तो फिर इस तरह लगा ली। भाई कहते वो पुराने ज़माने की तरह हो जाता है, तो मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे ये साथ में किचन है पर किचन ये इधर ही कुकिंग रेंज ऊपर रखा हुआ है, और ये गैस के लिए जब गैस नहीं आती ना तो सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो ये चूल्हा रखा हुआ है। इधर वो सामने भी अलमारी है, उधर भी अलमारी है, तो फिल्टर लगा हुआ है साथ में, और ये इस तरह ऊपर बनी हुई है ना चूल्हे के। ये एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह इसमें रखी होती हैं, जो भी मतलब ज़रूरत की मेन ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, वो ये सामने रखी होती हैं। मायके में आकर ना बंदा रिलैक्स सा हो जाता है, सुकून सा एक मिलता है ना। तो मतलब पहले वाली हर चीज़ पहले वाली होती है, तो इसलिए थोड़ा कितनी भी साल हो जाए ना आपकी शादी को, लेकिन वो पहले की चीज़ें आपको याद आती रहती हैं, वो नहीं कभी भूलती हैं, आपके जहन से नहीं निकलती। आप जितने भी साल गुजर जाए आपको, लेकिन मायका मायका ही होता है। वो हर चीज़ का कंपैरिजन होता है इंसान के माइंड में ना, वही चीज़ें चलती हैं, इधर ऐसे होता था उधर वैसे है, इधर ये होता था उधर वो है। और इधर ये भी रूम है, ये मेरा रूम था ना बेसिकली, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी, अभी 5 साल हुए मेरी शादी को, तो ये बेसिकली मेरा रूम था। काफ़ी बड़ा रूम है ये। तो इधर विंडो थी साथ में, ऊपर से व्यू देखने के लिए ना, सामने ये देखे सारा व्यू नज़र आता है, घर है और साथ में दरख्त वगैरह है। और इधर एक अलमारी बनी हुई है, वार्डरोब है, ये कपड़ों की अलमारी है, ऊपर भी एक्स्ट्रा चीज़ें कंबल वगैरह रखने के लिए ना। तो जैसे कि ये देखिए अभी भी सफाइयाँ चल रही हैं, मासी करती रही, और बाकी कमरों की कर दी थी। इधर अम्मी बैठी हुई थी चावल साफ़ कर रही थी, तो इधर अभी उसने सफाई वगैरह नहीं की थी। और अम्मी कह रही थी इधर बाद में सफाई कर लेना ना। तो बेटा ज़रूर शरारतें शुरू कर दी जाती, गिलास में पानी डाल के और चम्मच के साथ पी रहा है, और सारे कपड़े भी गीले कर रहा है साथ में ना। तो ये एक रूम है, ये ड्राइंग रूम है। तो हम ड्राइंग रूम भी है वैसे, और वैसे ये भी यूज़ कर लेते हैं ड्राइंग रूम के तौर पे, वो हॉल भी यूज़ कर लेते हैं ड्राइंग रूम के तौर पे ना। तो यहाँ पे दरवाज़ा निकलता है, अभी यहाँ पर ये पर्दा लगा हुआ ना, यहाँ पे दरवाज़ा निकाला है कि इसके साथ ही भाई वालों का रूम है और अम्मी का रूम इधर है, तो ताकि आने जाने में आवाज़ देने में आसानी ना हो, बाहर के बाहर ना जाना पड़े, अंदर के अंदर चले जाना, बाहर के डोर लॉक कर हो तो फिर अंदर के अंदर चले जाए। तो इस तरह दरवाज़ा निकाला है ताकि आवाज़ वगैरह। इधर दरवाज़ा नहीं लगाया, बस जगह निकाली हुई थोड़ी सी, अलमारी की जगह बनी हुई थी, वो उधर से निकाल ली थी जगह ताकि आ जा सके ना इधर से। तो इसके साथ ही ये इधर भाई भाभी का रूम है बना हुआ। और ये देखिए ये दरवाज़ा उधर से है जाने के लिए, पर्दा हटा के मैंने दिखा दिया कि पता चल जाए इजीली ना। और ये मैं हाल में वापस आ गई थी इधर,
टीवी पड़ा हुआ टीवी लॉन्च में। और ये हॉल में से सीढ़ियाँ निकलती हैं बैक साइड की तरफ, एक फ्रंट साइड पे निकलती हैं। उधर भी 2 रूम है, तो 2 वाशरूम है, हर मतलब दोनों रूम के में अटैच वाशरूम है और साथ में गैलरी है इस तरह फ्रंट साइड पे। और ये बैक साइड पे है, इधर भी वाशरूम है और एक गैलरी है बनी हुई है, स्टोर रूम के तौर पे यूज़ होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन इधर कोई आता नहीं है, वैसे जनरेटर वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। और एक इधर रूम है सीढ़ियों में ना, सीढ़ियों के सेंटर में, इसके नीचे सबसे नीचे जो है ना वो शॉप्स हैं, उसके ऊपर ये कमरा है। फिर उसके ऊपर जो बिल्डिंग है ना वो है जहाँ पे पूरे रूम से सारे, फिर उसके ऊपर वो जगह है, मतलब सबसे ऊपर वो जगह है जहाँ पे मैं पहले गई थी सबसे पहले, और छत थी वहाँ पे ना, तो सब्जियाँ लगाई हुई थी, वो सबसे ऊपर है। सहन बस वहीं पे है और नीचे कहीं पे भी सहन नहीं है। जो सहन था ना दरमियान में सेंटर वाले पोर्शन में था, लेकिन वो ख़त्म कर दिया था, उसको हॉल बना दिया था उसको ना, छत वगैरह कर दी थी ना जब हम लोगों ने रेनोवेशन करवाई थी घर की, तो सहन ख़त्म कर दिया था हम लोगों ने। तो ये देखिए इधर टीवी इधर पड़ा होता था हमारा डेस्कटॉप, कंप्यूटर पड़ा होता था, भाई ने कंप्यूटर रखा हुआ था और अपनी चीज़ें रखी हुई थी पहले शादी से पहले, लेकिन अब ये यूज़ नहीं करते रूम भाई ना, तो इधर कोई भी नहीं होता। पहले हम लोग सब इस रूम में आके बैठ जाते थे, एसी वाला रूम था ये, पहले इधर एसी लगा हुआ था, सारे अम्मी अब्बू बहन भाई सब इधर आके बैठते थे। और इधर कंप्यूटर रखा होता था, कंप्यूटर के साथ हमने डिवाइस अटैच की हुई थी और टीवी देखते थे, तो गर्मियाँ सारी हम इधर ही रहते थे ना। और अबू भी कहते थे कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके भाई नीचे आ जाओ तुम लोग ना, तो गर्मी में क्या तुम लोग फिरते रहोगे, बस यहाँ पे आके बैठ जाओ। तो हम लोग यहीं पे आके बैठते थे, इधर फ्लोर बेडिंग इसलिए की हुई है ना, अब तो खैर से कोई नहीं आता इधर, अब हर कोई मसरूफ़ हो गया है, हर किसी की शादियाँ हो गई हैं और हर किसी की अपनी लाइफ है, तो सबकी शादियाँ हो गई हैं, भाई की भी शादी हो गई है, सब सिस्टर्स की भी शादियाँ हो गई हैं। और ये एक नीचे की तरफ ये डोर है, ये सीढ़ियों में था रूम और ये नीचे बाहर की तरफ जाता है डोर, और उसके साथ भी एक डोर जाता है, वो शॉप है, शॉप के पीछे ना स्टोर रूम है, तो उधर डोर जाता है। उधर एक्स्ट्रा चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं, मतलब बाइक वगैरह किस तरह की अगर खड़ी करनी हो बाइक वो भी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने बाइक खड़ी फ्रंट साइड पे करते हैं, इधर नहीं साइड करते। और इधर फिर मैं ऊपर आ रही थी, तो मैं इधर आई हुई थी, मैंने कहा चलो अम्मी के घर का थोड़ा सा व्यू भी दे दूँ आप लोगों को ना, तो मेरी अम्मी का घर कैसा है और हमारे माहौल में और अम्मी के घर के माहौल में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी हमारे घर का और अम्मी के घर का काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ है। ये देखें मेरी बेटी इधर आते ही ड्राइंग शुरू कर दी है, ये वाटर पेंट लेके ना ये देखो काम कर रही है, ये मेरी भतीजी है और ये मेरी बेटी है, दोनों मिलके ना ऐसी ऐसी शरारतें करती हैं ना, तो ये वाटर पेंट के साथ ना ये ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कर रही हैं काम उल्टा। और ये देख मेरी हल्का सा व्यू आ गया था गलती से, तो ये बेटा भी साथ स्टार्ट हो गया, कहता मैं भी कलर करता हूँ। ये देखे ना ये वाटर पेंट इन्होंने ना इसके अंदर किए हुए हैं मेल्ट, और फिर साथ में ये पेंटिंग हो रही है जी, जनाब ये सारा कुछ गंदा कर रही हैं, बेड भी गंदा कर रही हैं, ड्रेसिंग टेबल भी गंदा कर रही हैं, कोई परवाह ही नहीं है इनको, मना भी कर रही थी नहीं रुक रही थी ना। जब ये 2 दिन मिलती हैं ना, ये इनका ना सिर्फ 2 माह का डिफरेंस है और शरारतें पूरी करती है। और इधर मैं आ गई थी भाभी के रूम में ये भाभी का रूम है और ये भी अलमारी बनी हुई, इधर कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए जगह बनी हुई है। वो बाहर की तरफ विंडो है और साथ हमारी ये अल्लाह लिखा और मोहम्मद लिखा सीनरी लगी हुई है, ये जब से शादी हुई ना तब से इनकी लगी हुई, 10 साल हो गए इनकी शादी को, तब से ये सीनरियाँ लगी हुई हैं ना अल्लाह और मोहम्मद वाली। तो उन्होंने ये इस तरह सेटिंग की, अब सेटिंग इन्होंने चेंज की हुई है, तो पहले सेटिंग चेंज थी, ये इन्होंने साइड टेबल दोनों अटैच करके ना एक मतलब वो बना लिया है। तो ये सीबम की वजह से ना इधर काफ़ी होता है, तो इसलिए उधर से हल्का हल्का पेंट भी उतर गया है। ये विंडो साथ में अटैच वाशरूम है, तो इधर साथ सामने वाशरूम के सामने इन्होंने ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है। बस जी, मैं आपको क्या बता रही थी कि हमारे घर का और इनके घर का काफ़ी माहौल का डिफरेंस है, काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे खाना लग गया था और हम लोग खाना खा रहे थे और यहाँ मैकरोनी बनाई थी भाभी ने, और साथ पे राइस थे, चूमा सलाद था, मिक्स सलाद दो, और चिकन का सालन था और रोटियां थी, साथ में रायता था, बस ये चीज़ें थी, चावल मैकरोनी सालन चिकन का, रोटियां
और रायता वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। फिर रात को हम लोग घर गए देर से ना,